5 साल की बच्ची जो कि निधिवन के पड़ोस में रहती है और रात को अचानक रोने लगती है। उसे घुंघरुओं की आवाज आने लगती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। वो माँ जिसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो माँ पूछती है, बेटा तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। वो बच्ची चली जाती है क्योंकि सभी लोगों का कहना है, जो निधिवन है उसके जो पड़ोसी हैं जिनके दीवारें निधिवन से सटे हुए हैं, उन लोगों को अनुमति नहीं है रात को निधिवन में झांकने की। लेकिन वो छोटी सी बच्ची राधा जी के दर्शन कर लेती है, हमारी लाडली सरकार के। और वो बच्ची जब इन बातों को अपनी माँ को बताती है तो माँ भी घबरा जाती है, क्योंकि कहते हैं भगवान का जो दिव्य रूप होता है उसके बारे में हम सुनते भी हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ तो एक 5 साल की बच्ची ने दर्शन किए थे। आइए जानते हैं कैसे ये कहानी है, क्या हुआ था उस समय। इस सारी घटना को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ ये वृंदावन के निधिवन की है। इसको सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। अगर आप भक्ति में बहुत अच्छी तरह से, बहुत शांत मन से आप भक्ति करते हो तो वाकई में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। घटना को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, जो भी हमारे चैनल पे नया आया है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं आप सभी का है। इस पर जितनी भी कहानियां पड़ी हुई हैं उनसे हमें कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है और अपने जीवन को हम बहुत शांतिमय तरीके से बिता सकते हैं। इंसान के अंदर से अहंकार शब्द खत्म हो जाता है। इंसान अगर इन सब बातों को समझता है, बहुत गहनता से इनका अध्ययन करता है, तो शायद वो अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और वीडियो के अंत में उन्हीं सभी प्यारे व्यूवर्स का नाम लिया जाएगा जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिख रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी शुरू होती है वृंदावन से। वृंदावन में निधिवन है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो बहुत प्राचीन समय से है, जिसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं, कुछ चीजें हैं जो लोग जानते हैं, कुछ चीजें हैं जिन जिन चीजों का लोगों ने विश्वास किया है, एहसास किया है। ये कहानी शुरू होती है एक बच्ची जो कि महज 5 साल की होती है। उनका जो घर है वो निधिवन की दीवार उससे टच है। वो छोटी बच्ची होती है। बड़े जो बच्चे थे, बड़े जो लोग थे, उन सभी को पता था कि रात के समय निधिवन की तरफ नहीं देखना है, ऊपर छत पर नहीं जाना है, लेकिन उस बच्ची को नहीं पता था। वो बच्ची अपने घर में शाम के समय खेल रही थी। उसे अचानक से, रात को जब जगे रहते हैं लेट नाइट तक कभी कभी बच्चे, तो उसे अचानक से घुंघरुओं की आवाज आने लगती है और वो देखने लगती है, छत पर जाती है और जाकर देखती है कि निधिवन में गोपियां रास कर रही हैं। वो तो नहीं समझती थी कि ये गोपियां हैं। वो कहती है, माँ बहुत सारी महिलाएं रास कर रही थी। वहां पर लाडली सरकार को भी मैंने देखा है, क्योंकि सभी जगह माता रानी की तस्वीरें लगी हुई हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को ही सिखाया जाता है हिंदू धर्म में कैसे पूजा करनी है। ये कौन है, जो भी भगवान हमारे हैं उन सभी के नामों से हम बच्चों को अवगत कराते हैं। उतना ही उस बच्ची को, बच्ची साक्षात लाडली सरकार को देखती है और वो डर जाती है, क्योंकि बहुत सारे घुंघरुओं की आवाज थी। और वो अपनी माँ से जाकर चिपक जाती है। माँ से कहती है, माँ मैंने ऐसा ऐसा देखा। उसकी माँ समझ जाती है, क्योंकि माँ बहुत समय से रह रही थी। जब से वो शादी करके आई थी उसे सारी चीजें बता दी गई थी उनकी सास के द्वारा। उनकी सास ने एक उन्हें बात बताई थी जिसे उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और अपने जीवन में अप्लाई किया। लगभग 60 साल की उनकी सास थी जब वो उस घर में आई थी। और उस दौरान वो सास उसे सबसे पहला एक किस्सा सुनाती हैं। कहती हैं कि बेटी, जब रात हो जाए तो तुम्हें छत पर नहीं जाना है, क्योंकि जो निधिवन है वहां पर रात के समय कान्हा जी और लाडली सरकार आते हैं। और जो लता पताएं हैं, जो वहां पर वृक्ष हैं बहुत सारे, वो सभी रात को जो लता पताएं हैं वो सब गोपियां बन जाती हैं और हमारे कान्हा जी वहां पर रास रचाते हैं। तो किसी को भी वहां देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर देखते हैं तो इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। क्योंकि आप सब भी समझते हो, हम भी समझते हैं कि भगवान की जो उनका प्रकाश होता है, जो उनका आने का जो एहसास होता है, वो वाकई में बहुत ही तीव्र प्रकाश जैसा होता है।
आम नॉर्मल जो इंसान होता है वो उन सब चीजों को नहीं सहन कर पाता है। एक बड़ा दिव्य भक्त ही इन सब चीजों के दर्शन कर पाता है, इन सब चीज को देख पाता है। वो महिला वहां पर समझ जाती है, वो पूछती है कि माँ ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको पता हो। वो भी समझती हैं, लाडली सरकार जो है कान्हा जी हैं वो यहाँ पर नृत्य करते हैं, रास रचाते हैं, तो ये सब चीज का उन्हें नॉलेज थी। लेकिन जब उनकी सास एक और बात बताती हैं तो वो बहुत हैरान रह जाती हैं। वो बताती हैं बहुत समय पहले की बात है, जब मैं शादी करके आई थी तो उस समय भी यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर निधिवन में आते थे और यहाँ की हर चीज का बहुत अच्छे से दर्शन पाते थे। उसी समय पर जब ये सारी बातें उनको बताई जाती हैं तो उनमें से ही एक महिला जो कि वहां पर दर्शन के लिए आई थी, वो वहां पर सबसे छुपकर निधिवन में छिप जाती है और निधिवन में छिपकर इंतजार करने लगती है कि मैं कान्हा जी के दर्शन करूंगी, लाडली सरकार के दर्शन करूंगी, और वो सबसे छुपकर बैठ जाती है। जैसे ही शाम का समय होता है, शाम की जो बेला होती है, उस समय सभी को वहां से बाहर निकाला जाता है। और तो और वानर रहते हैं वहां पर दिन में, रात के समय वो भी वहां पर नहीं रहते हैं। अब कोई भी नहीं होता है, वहां पर द्वार बंद हो जाते हैं और जो वहां के बड़े बड़े महंत हैं, पुराने पुजारी हैं, वो भी वहां पर नहीं जाते हैं। उनका भी वहां पर जाना वर्जित होता है और शाम के समय वो पूजा करके फिर जो कान्हा जी के लिए एक बहुत ही अच्छा एक बिस्तर लगाते हैं, वहीं पर उनके लिए पान बीड़ा लगाते हैं और फिर वहां से द्वार बंद कर, पट बंद कर वहां से चले जाते हैं। और वो महिला उसी निधिवन में छुपी हुई रहती है और जैसे ही मध्य रात्रि आती है, उस दौरान जब वो बेला होती है जिस समय कान्हा जी लाडली सरकार वहां पर आते हैं, जो सारी लता पताएं थी वो सब एक गोपी के रूप में बदल जाती हैं और उसे घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। जब उसे घुंघरुओं की आवाज आने लगती है तो वो इतनी जोर से डरती है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे एहसास होने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं। वो जब जोर जोर से चिल्लाती है तो वहीं पर वो पड़ोसियों की उसकी आवाज सुनाई देती है और वो महिला जो अपनी बहू को ये सारी बातें बता रही थी, वो छत से नसैनी लगाती हैं क्योंकि वो बहुत जोर से दर्द में बिलक रही थी। फिर वो उससे चढ़कर उसे निकाला जाता है और ये बात सभी जगह पता चल जाती है और वो महिला बहुत डर जाती है। ये जब वाकयांश हुआ तो ये बात सबको पता चलती है और जब सब उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि वाकई में यहाँ पर कान्हा जी, लाडली सरकार और गोपियां सभी आते हैं। उसकी बात को सुनकर सबको और पूरा, कहते हैं ना कि आजकल जो लोग हैं उन सभी को हर चीज का प्रमाण चाहिए होता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो भगवान पर ही उंगली उठाते हैं, जबकि हम सबको पता है हमारा मरना तय है और हमारा जन्म लेना तय है। ये सब भगवान की रचाई हुई सृष्टि है। इसी में कुछ लोग जिनके अंदर ऐसे सवाल आते हैं, वो लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जैसे ही ये वाक्यांश होता है तो सबके मुंह पर ताला लग जाता है और कान्हा जी, लाडली सरकार अपने होने का यहाँ पर एक एहसास लोगों के अंदर आ जाता है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद अब तक वो महिला वहीं पर रहती हैं, उनका घर वहीं पर है, अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हैं कि हम भगवान के चरणों में रहते हैं। वहां पर बहुत पर्यटक आते हैं, अब तो देश विदेशों से भी वृंदावन में बहुत लोग आते हैं। पहले भी आते थे लेकिन अब सुविधाएं ज्यादा हो चुकी हैं, एरोप्लेन चल चुके हैं, तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं और बहुत ज्यादा रिसर्च भी करते हैं, बहुत ज्यादा पूजा भक्ति भी करते हैं। और हमारे देश का जो कल्चर है, जो वृंदावन को देखकर यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो वो पहनावा पहनती हैं, घाघरा चोली और उसके ऊपर ओढ़नी होती है, उन सबको देखकर आज तो विदेशों में भी महिलाएं इस कल्चर को अपना रही हैं और बताया जाता है कि विदेश में छोटा वृंदावन भी बन चुका है। वहां पर भक्ति होती है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे वृंदावन में होती है। तो जो जो लोग वृंदावन से हैं, मथुरा नगरी से हैं, वो सब जो ब्रिज भूमि से हैं, वो सब अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए उन सबको, क्योंकि हर किसी के नसीब में ये दिव्य भूमि के दर्शन, इस दिव्य भूमि की जो धूल है वो नहीं होती। कहते हैं जो ब्रज की रज होती है वो वाकई में इतनी पवित्र होती है कि जिस इंसान के नसीब में होती है, जो इंसान यहाँ पर जन्म लेता है और जो इंसान यहाँ पर अपना अंत्य समय त्यागता है, वो वाकई में मोक्ष को जाता है। ये सारी मान्यताएं हमारे पुराणों में हैं,
हमारी भागवत गीता में है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप भागवत गीता पढ़ सकते हैं और इन सभी चीजों के बारे में जान सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी मैं आप सबके सामने लेकर आई, आप सबके साथ साझा की। आपको इस जानकारी को सुनकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या जो वो छोटी बच्ची थी, वो जो कह रही थी, वो बात सारी सच थी? और कहते हैं जो छोटी बच्चियां होती हैं वो एक देवी का अवतार होती हैं, देवी का रूप होती है। 9 कन्याओं का जो पूजन होता है उनमें भी छोटी-छोटी बच्चियों को पूजा जाता है, उनको भोग कराया जाता है। तो वाक़ई में छोटी कन्याएँ जो होती हैं, वो इन सब चीज़ों को देखती हैं। वो जो छोटी कन्या थी, आज उसकी शादी हो चुकी है, लगभग 25 साल उसकी उम्र हो चुकी है, तो इस वाक्यांश को लगभग 20 साल बीत चुके हैं। अब वो बच्ची अपने ससुराल में बहुत खुशहाल है, लेकिन उसकी जो माँ है वो अपने उसी घर में रहती है और बहुत खुशहाल तरीके से रहती है। ये जो भी उन्होंने ही बताया है, और वाक़ई में जो उन्होंने बताया, क्योंकि जो ब्रज है उसमें जाने का तो एक आनंद ही अलग होता है। वहाँ के लोगों में एक अलग ही शांति होती है। वहाँ के लोगों में जो कान्हा में चतुराई थी, वो चतुराई भी होती है। तो वहाँ जाकर मन वाक़ई में पवित्र हो जाता है। आपको जो भी लग रहा है, अपनी राय लोगों के साथ शेयर करिएगा, और अगर जीवन में एक बार हो सके तो वृंदावन ज़रूर आइएगा। जो भी आपकी राय है वो लिखेंगे, उसका जवाब आप सबको दिया जाएगा। और अगला समय होता है, अब जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट लिखे हैं, उन सब के बारे में बातें कर लेते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो कहती हैं, जो आप कहानियाँ सुनाते हो, कोई लोग इनको सच मानता है और कोई इनको झूठ मानता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इन कहानियों से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। इनको मानकर अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम गलत कार्यों से बच जाएँगे। और कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ऐसी चीज़ों को जब हम देखते हैं, तो हमारा भी रहन-सहन का तरीका वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल मंजू चौधरी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट मंजू चौधरी जी का मेरे लिए है। वो कहती हैं, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं गोलू मोलू सी। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने हमें इतना आदर दिया, इतना प्यार जताया। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं और लिखती हैं, बहुत अच्छी कहानियां होती हैं, सदमार्ग पर हमें आगे भेजती हैं। जमुना जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार भरा सपोर्ट अपनी बहन के साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सूर्यवाला जी, जो कहते हैं, बहुत अच्छी कहानियां हैं, बहुत मन लगता है इन कहानियों को सुनने में, और जीवन को जीने का एक अलग ही आनंद आता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सीमा गर्ग जी, जो बहन कहकर संबोधित करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट अपने इस चैनल के लिए बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें और लोगों के सामने ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी लाते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से वो वीडियो को देखते हैं और हर वीडियो पर अपना कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाते रहें, देते रहें। अगला नाम आता है संजीव गर्ग जी, जो बहन कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। खून के रिश्तों में हर कोई बंधा रहता है, क्योंकि उन्हें भगवान ने बनाकर भेजा है। लेकिन हम अपनी स्वेच्छा से किसी को भाई या बहन मानते हैं, तो यह हमारे मन पर आधारित होता है, हमारा मन पवित्र होता है, और हम लोगों से अपने ऐसे रिश्ते बनाते हैं, साझा करते हैं। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है नेहा सक्सेना जी, जो कहती हैं कि आप एक दिव्य आत्मा है हमारे लिए, जो हमें बहुत अच्छे एक वीडियोस ला कर देती हैं, दुनिया में हो रही चीजों से रूबरू कराती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप खुद एक दिव्य आत्मा हैं, तभी आपको ऐसा लगता है। मैंने अभी पहले भी बोला था, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारे चारों तरफ हो लगता है हमें। तो आप जब खुद अच्छे हैं, तभी आप सबको अच्छा मानते हैं। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अंकल जी हैं, बेटी कहकर हमें सपोर्ट करते हैं।
आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें, जिससे कि हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है संजय चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और कमेंट करते हैं। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो अपने बिजी शेड्यूल में से आप अपना टाइम निकालकर वीडियो को देखते हैं और अपना कमेंट लिखते हैं। अगला नाम आता है संतोषी जी, जो कहती हैं कि इंसान का जरूरी नहीं होता, जो हमारी ज्योति होती है वो इंसान यानी कि व्यक्ति, नर या मादा किसी के भी अंदर आ सकती है। हम इस जन्म में, मैं इस जन्म में अगर औरत हूं तो हो सकता है कि मेरा जन्म अगले जन्म में एक मर्द के रूप में हो सकता है, क्योंकि कोई भी ज्योति जो होती है वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा है। मैंने एक वीडियो में आप सबको बताया भी था कि एक जो लड़की होती है वो एक लड़के के शरीर में जन्म लेती है और वो उस जन्म में लड़का बनकर रहती है, लेकिन उसको अपने सारे जीवन की पुरानी बातें याद रहती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, ऐसे ही अपने पॉइंट, अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखते रहें। अगला नाम आता है प्रदीप जी, जो कहते हैं सच्चे फोटोज आप लगाया करो। आप माफी चाहेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि जो YouTube है उसकी कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सच्ची तस्वीर लगाते हैं तो उसके लिए हमें वहां पर जाना होता है और हम वहां पर नहीं जा पाते हैं। ये जो सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आते हैं, ये सभी चीजें हम रिसर्च से लेकर आते हैं और तब हम आप सबके साथ साझा करते हैं। तो इसीलिए जिस कहानी में, जिस चीज में, मैं उसी जगह पर जाकर इस चीज को, इस घटना को रिकॉर्ड करूंगी, तब मैं उन्हीं का फोटो इस पर जरूर लगाऊंगी। और अपना तर्क देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, इसीलिए आप कोशिश करते हैं अपनी ऐसी राय देने के लिए जिससे कि चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए और लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखें और इन चीजों को लोग ज्यादा से ज्यादा जानें। आप ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा जी, जो कुशीनगर से हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसे ही अच्छे और सच्चे वीडियो के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, अपने परिवार का खासा ख्याल रखें और अपने कर्मों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं। जो ये धरती है ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ पर हमें अपनी लीलाएं दिखानी है और यहाँ से जाना है। असली सफर हमारी जिंदगी के बाद शुरू होता है, जो हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है। हम अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों के साथ बहुत ही विनम्र रहते हैं, तो जो हमारी आगे की यात्रा होती है, हमारे जाने के बाद जब हम धरती से जाते हैं, तो वो बहुत ही सुखमय होती है। तो इसका खासा ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।